अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो कुछ स्टूडेंट्स ने हमको सेंड किए हैं। यूजुअली चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन सेंड करते हैं और पूछते हैं। जैसा कि एक स्टूडेंट ने पूछा है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, 2015 फर्स्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंड्स ऑन हिज 2 feet ओवर अ सरफेस एंड एक्सपीरियंस अ प्रेशर P। मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बंदा है जो अपने दोनों पैर ऐसे, जैसे कि हम खड़े हैं, अपना दोनों पैर सरफेस पे रख के खड़ा है, तो वहां पे जो सरफेस है उस पर प्रेशर लग रहा है P। नाउ द पर्सन इज स्टैंड्स ऑन ओनली 1 foot। वो अपने एक पैर को ऊपर उठा लेता है, केवल एक पैर पे खड़ा होता है। अब वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो हमको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स है हमारी पूरी बॉडी, मीन्स हमारा वेट, m/g। तो वो तो बदल नहीं रहा है। तो पहले केस में जब प्रेशर P था तो फोर्स कितना था F, एरिया कितना था हमारे दोनों फुट के बराबर, वो A है। अब दूसरे केस में हम मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। इन सेकेंड केस हम मान लेते हैं कि प्रेशर P' हो गया, हमने मान लिया, हमको पता नहीं कि कितना है। तो फोर्स कितना रह गया, तो बॉडी वही है तो फोर्स वही रह गया, फोर्स नहीं बदला। लेकिन एरिया, दोनों पैर थे तो एरिया ज़्यादा था, अब एक पैर हो गया तो पहले से एरिया कितना हो गया, आधा हो गया। तो ये कितना मिल गया, 2F/A। इसको P लिख सकते, तो P' कितना मिल गया, 2 times। मीन्स प्रेशर क्या हो जाने वाला है, अब डबल हो जाने वाला है। इज इट क्लियर? होप कि हेल्पफुल होगा आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन, द डेंसिटीज ऑफ 3 liquids आर D, 2D एंड 3D। क्वेश्चन नंबर 2, 3 लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटीज दी हुई है हमको D, दूसरे की डेंसिटी है 2D, तीसरे की डेंसिटी है 3D। डेंसिटी का मतलब घनत्व से है, तो तीनों का घनत्व हमको दिया गया। पहला जो है उसका घनत्व कम है, दूसरा जो लिक्विड है, पहला L1 लिक्विड मान लेते हैं, दूसरा L2 है, तीसरा L3। जो लिक्विड 3 है उसका जो डेंसिटी है वो पहले के 3 times है। अब वो कह रहा है कि इन तीनों का इक्वल वॉल्यूम मिला दीजिए, उसके बाद जो डेंसिटी मिलेगी वो क्या होगा। तो इनकी डेंसिटी क्या निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। डेंसिटी एवरेज कैसा, D + 2D + 3D डिवाइडेड बाई 3। एवरेज ऐसे ही निकलता है, क्योंकि एवरेज क्यों निकाल रहे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया जा रहा है। तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने पे एवरेज निकालते, तो कितना हो गया, 6D/3 मीन्स कितना, 2D। जो लिक्विड मिलेगा हमको रिजल्टेंट कब, L1 + L2 + L3, उसकी डेंसिटी मिलेगी हमको 2D। लेकिन ये कब, ये याद रखिएगा, जब इक्वल वॉल्यूम ऐड किया जाएगा तो ये अप्लाई होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अ बलून फिल्ड अप विथ अ गैस वुड ओनली गो अप इन एयर इफ इट इज फिल्ड अप विथ। एक गुब्बारा है जिसमें गैस भरा गया है और वो गुब्बारा ऊपर जा रहा है, केवल ऊपर चलता चला जा रहा है। ऐसा कब होगा? ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन में से हमको पता करना है कैसा होगा कब। ऑप्शन ए, अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर। ऐसा गैस उसमें भरा जाए जिसकी डेंसिटी हवा के डेंसिटी से कम हो। ऑप्शन बी, अ गैस हुज डेंसिटी इज हायर देन एयर। ऐसा गैस उसमें भरा जाए जिसकी डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा हो। कोल्ड एयर, ठंडी हवा भरी जाए। डी, वाटर वेपर, क्या भरा जाए, वाटर वेपर, जलवाष्प। तो हम जब भी बात करें
तो हम सबसे जो क्लियर आंसर इसमें दे सकते हैं दैट इज द फर्स्ट। क्यों? कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर सराउंडिंग में अपने आप कहाँ स्टैंड करता है? अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सबसे नीचे, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर। तो हम गैस क्या कह रहे हैं? बलून ऊपर जाए। ऊपर जाने का मतलब उसकी डेंसिटी एयर से कम होगी, तभी तो एयर से ऊपर वो जाएगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि कौन सा गैस भरे? ऐसा गैस भरे जिसकी डेंसिटी एयर से कम हो। फोर्थ क्वेश्चन, अ पीस ऑफ पेपर एंड अ कॉइन बोथ हैविंग द सेम मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम 10th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। द पीस ऑफ पेपर वुड टेक मोर टाइम टू रीच द ग्राउंड। क्यों? ऐसा क्यों? कह रहा है कि सेम मास है, मास बराबर है, एक सिक्का और एक कागज का टुकड़ा, एक पीस ऑफ पेपर, दोनों को हम एक बिल्डिंग के 10th फ्लोर से छोड़ देते हैं। 10th फ्लोर का मतलब है लगभग 100 फीट की हाइट, वहां से हम छोड़ रहे हैं उसको, 30 मीटर 33 मीटर की बिल्डिंग से छोड़ देते हैं उसको। अब वो नीचे आएगा तो हम बोल रहे हैं कि कॉइन पहले गिर जाएगा, पेपर बाद में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कॉइन क्यों पहले गिरेगा, पेपर क्यों बाद में? बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट फोर्स। जो अपथ्रस्ट फोर्स नीचे से लगेगा पेपर के ऊपर, पेपर का क्या है? डेंसिटी कम है। कॉइन क्या है? मेटल है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा डेंसिटी है तो उस पर अपथ्रस्ट कम लगेगा, वो जल्दी नीचे गिर जाएगा, जबकि पेपर के ऊपर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, इस वजह से वो देर में गिरेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। क्वेश्चन चेंज करके 2018 में पूछा गया यही क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। उस क्वेश्चन में क्या किया गया? उस क्वेश्चन में पूछा गया मैंगो, अ फेदर, अ 5 रुपीज कॉइन। एक चिड़िया का पंख, एक आम और एक 5 रुपए का सिक्का, तीनों को एक साथ गिराया जाता है, कौन जमीन पे पहले गिरेगा? तो अब इसमें दो कंडीशन है, या एयर है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? अगर एटमॉस्फेयर में एयर है, एटमॉस्फेयर में कह रहा है, तो सबसे लेट में चिड़िया का पंख गिरेगा, चूंकि उस पर जो अपलिफ्ट है, अपथ्रस्ट है, वो सबसे ज्यादा लगेगा, तो धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया, कहां पूछा गया? वैक्यूम में, मींस वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे फेदर, 5 रुपीज कॉइन, मैंगो, तीनों एक साथ गिरेंगे, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक, 5 रुपए का सिक्का, एक आम, एक चिड़िया का पंख, तीनों एक साथ गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5th। सपोज वी हैव एन आयरन नेल एंड आयरन बॉल ऑफ सेम मास। हमारे पास एक लोहे की गेंद है, एक लोहे की कील है, दोनों का मास सेम है, द्रव्यमान बराबर है। मान लीजिए सपोज करते हैं 100 ग्राम की बॉल है, 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम का खीला भी है हमारे पास। When submerged in water, the iron ball may float, but the nail always sink. This is because, ऐसा क्यों हुआ कि दोनों ही मटेरियल, बॉल भी लोहे का बना हुआ है और नेल भी, तो ऐसा कब हो कि बॉल फ्लोट करता रहे और जो नेल है, जो कीला है, वो डूब जाए? तो ऐसा कब होगा? जब कोई भी चीज कब नहीं पानी में डूबेगा? जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगा। तो हम बॉल कैसा बनाएं? हॉलो बॉल बनाएं, खोखला बॉल बनाएं, उसके अंदर एयर होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो पानी में तैरता रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पीपा का पुल, पुल इतना बड़ा होता है, इतना हैवी, मोटी चद्दर का बना होता है, लेकिन वो डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर होता है, और उस खुले होने के कारण जो पीपा हमारा कैप्सूल ब्रिज है, वो क्या होता है? अंदर उसके एयर है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम है और वो पानी में नहीं डूबता है। अगर उसी जो कैप्सूल ब्रिज है, पीपा पुल है, उसमें आप नीचे से एक गोल कर दीजिए, होल कर दीजिए, ठीक, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर के रेडियस का होल कर दिया आपने, अब देखिए पीपा का पुल डूब जाएगा, वो कैप्सूल डूब जाएगा। क्यों? अब उसके अंदर पानी आ गया, उसके जो आयरन पीस है उसकी डेंसिटी पहले से ज्यादा थी और बाकी का वाटर ने एक्वायर कर लिया, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, सो अब वो डूब जाएगा। ठीक, तो आयरन बॉल क्यों नहीं डूबेगा? अगर उसके अंदर एयर हो, मतलब वो खोखला गोला होगा तो नहीं डूबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर इज 11 and specific gravity of iron is 8. Which among the following is the approximate relative density of silver with respect to iron?
कह रहा है कि कौन रिलेटिव इसकी डेंसिटी को सही रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको रिलेटिव डेंसिटी को सही रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करें, 11 डिवाइडेड बाई 8। रिलेटिव डेंसिटी, दो की रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, तो किसी पहले की रिलेटिव डेंसिटी डिवाइड बाई दूसरे की। तो हमको डेंसिटी पहले दिया हुआ है सिल्वर का, और दूसरा हमारे पास जो डेंसिटी दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, वो किसका, आयरन का। तो ये क्या हो गया, कह रहा है अप्रॉक्सीमेट कौन शो कर रहा है, तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1.4, ऑप्शन बी 0.7, ऑप्शन सी 3.0, ऑप्शन डी 2.8। तो आई थिंक 1.4 इज द मोस्ट अप्रॉक्सीमेट आंसर। अब जब हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी पे, तो यहाँ पे यूनिट नहीं दिख रही हमको। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, या रिलेटिव डेंसिटी को एक हम लोग और नाम देते हैं, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को जो हम एक और नाम देते हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये दोनों एक ही चीज है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व ये कंफ्यूज करने वाला चीज होता है कि जब हम गुरुत्व की बात करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं, तो हम चले जाते हैं ग्रेविटेशन में, और वहां पे ऐसा स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसा कोई भी चीज हमको दिखाई नहीं देता है। तो वो रिलेटिव डेंसिटी ही है, रिलेटिव डेंसिटी को ही हम लोग विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। होप इट विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।